वेलकम स्टूडेंट्स ऑन बायोलॉजी विलेज। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में। प्रोटेक्टेड एरियाज मींस नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, और सफारी एंड नाइट सफारी के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बहुत माइन्यूट कन्फ्यूजन होता है इन सब में कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बीच में। तो उन्हीं डाउट्स को हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रा देखें थोड़ा। प्रोटेक्टेड एरियाज़, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में एक जनरल व्यूज़ क्रिएट करते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते क्या हैं और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाने की, ठीक है। तो देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं वो बायोलॉजिकल, ठीक है, जिन्हें दो टर्म आते हैं। इकोलॉजिकल, इकोलॉजी में भाई वही बात आ गई कि इन्वायरमेंट और उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म और उनके बीच में इंटरेक्शन, ठीक है। ऐसा एरिया कि जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हो और इन्वायरमेंटल फैक्टर का उनके ऊपर इफेक्ट होता हो, ठीक है। दोनों चीज़ें, मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन्हें भी अपना एक्शन करने की पूरी परमिशन हो, एक ऐसा एरिया। या फिर बायो जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफी का मतलब क्लाइमेटोलॉजी, पूरी क्लाइमेट मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और बायो का मतलब एक्ट अपॉन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो दोनों एरिया समझ रहे हैं, इकोलॉजिकल एंड बायो जियोग्राफिकल एरिया, वेयर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, और उनके साथ उनका नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, मतलब उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर जो भी हैं वहाँ पे वो, और उनके जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि रिवर का वहाँ से पास होना या डिफरेंट टाइप स्पेशल वेजिटेशन का वहाँ पे होना, प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड थ्रू लीगल एंड अदर इफेक्टिव मेजर्स, एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपकी पूरी डाइवर्सिटी जो होती है वो मेंटेन रहे उनके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। उसके लिए लीगल या कुछ इफेक्टिव मेजर्स भी प्रेजेंट हों कि अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करता हो तो गवर्नमेंट या फिर कोई लोकल बॉडीज़ उन्हें पनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया का आइडिया हो गया। अब प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का जो मेन रीजन है वो देखिए क्या होता है। प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का मेन होता है कि जो वहाँ पे जो पॉपुलेशंस है जितनी भी नेटिव स्पीसीज़ की और उनके कुछ वेरिएबल जिन्हें हम बोलेंगे सब स्पीसीज़, वो मेनटेन रहें। उसके बाद उनका नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटीज एंड हैबिटेट, कंजर्विंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ पेरेंट स्पीसीज, मतलब वहाँ पे जितने भी टाइप के लाइफ है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स, उनका सबका प्रिजर्वेशन रहे, कोई किसी का लॉस ना हो, परमानेंट लॉस ना हो पाए, ठीक है। इन्हें मेंटेन करने के काम आता है ये प्रोटेक्टेड एरिया। तीसरा है कि प्रिवेंटिंग ह्यूमन कॉज्ड इंट्रोडक्शन एंड ऑफ एलियन स्पीसीज, ह्यूमन किसी भी बाहरी स्पीसीज को वहाँ पे एंट्री ना करा सके, उन्हें रोकना कि कोई ऐसी एंट्री ना हो पाए स्पीसीज जिससे वहाँ का जो डाइवर्सिटी है, वहाँ का जो कल्चरल इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, उसे रोकना। एंड फोर्थ वन है कि मेकिंग इट पॉसिबल फॉर स्पीसीज आर हैबिटेट टू शिफ्ट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये भी पॉसिबल है कि अगर इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वहाँ के अगर समथिंग चेंज और वो अनफेवरेबल हो जाए वहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए, तब हम उन ऑर्गेनिज्म को ये ऑब्जर्व कर सकें कि दे आर नॉट सुटेबल फॉर दिस हैबिटेट, तो हम उन्हें वहाँ से रिप्लेस करके किसी दूसरे स्थान पर इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। इन चीज़ों को नोटिस करने का भी प्लेस होता है प्रोटेक्टेड एरिया। ये चार फंक्शन होते हैं। उसके बाद एक जनरल आइडिया देते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए जो दो स्ट्रेटजी है, दो अप्रोचेज यूज़ करी जाती हैं बायोलॉजिकल स्टडीज़ में, एक इन सीटू एंड एक्स सीटू। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो प्रोटेक्टेड एरिया जो इन सीटू में आते हैं। इन सीटू का आइडिया होता है कि जो जहाँ पे था उसे हमने वहीं पे जाके कंजर्व कर लिया, उसे किसी स्पेशल पॉइंट, स्पेशल जगह पे ले जाके कंजर्व नहीं किया, बल्कि उसे वहीं पे हमने प्रोडक्शन प्रोवाइड कर दी। तो इस तरीके का जो कंजर्वेशन होता है, इस तरीके का जो प्रोडक्शन होता है, दैट्स नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन अप्रोच, ओके। अच्छा, अब शुरू करते हैं कि इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टेड एरिया हमने बताया नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और भी होते हैं मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा इसी को देखना है यहाँ पे कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व आप जब कोई बात करता है तो इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमें तो ये लगता है कि सब बायोडाइवर्सिटी के जो कंजर्व करने के लिए स्ट्रेटजीज हैं, ये नेशनल पार्क में वही काम होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में वही होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वही होता है। बट टाइगर के नाम से थोड़ा ऐसा लगता है कि टाइगर स्पेशली फॉर टाइगर कंजर्वेशन के लिए, बट ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंस आज क्लियर करता हूँ आपके। आप देखिए, जो नेशनल पार्क होता है उसमें स्पेसिफिकली
हम कंप्लीट इकोसिस्टम को कंजर्व करने की बात करते हैं। ठीक है, आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन्हें देखना है कि इससे आपको पता चल जाए नेशनल पार्क और एक बायोडाइवर्सिटी जो दूसरे जो है जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, नेशनल पार्क में जो टारगेट होता है पूरा इकोसिस्टम कंजर्व किया जाता है। इकोसिस्टम का मतलब आप फिर समझ गए कि वहाँ का एनिमल्स जितने भी लाइफ है, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब वहाँ की एयर क्वालिटी कंजर्व रहे, एक अच्छी रहे, वहाँ जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो मेंटेन रहे, ठीक है, उनका किस तरीके से वो यूज़ कर रहा है, उनका किस तरीके से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो नेशनल पार्क का जो टारगेट होता है या जो उसका मेन मोटो होता है बनाने का, वो होता है कि टू कंजर्व द कंप्लीट इकोसिस्टम। ठीक है, नॉट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट प्लांट, नॉट एनिमल, एक कंजर्व पूरा का पूरा इकोसिस्टम को जहाँ पे कंजर्व किया जाए उस तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज को हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है, राइट। आप देखें, अब हम इंडिया का थोड़ा सा वो दे रहे हैं कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं आज की डेट में, 105। ये बहुत ही रिसेंट डेटा है, आप इसे बिल्कुल कन्वर्ट करें। और टोटल एरिया जो हमारा लैंड एरिया है इंडिया का, उसका कितना परसेंट एरिया नेशनल पार्क के थ्रू कवर्ड है आज की डेट में, तो 1.23%। ठीक है, जो हमारे पास एरिया है टोटल एरिया का 100% का 1.23% जो है वो कंजर्व है। अच्छा, अब कुछ मैं फीचर बता रहा हूँ कि यहाँ पे नेशनल पार्क का फीचर्स क्या होते हैं। नेशनल पार्क का सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड वाला पॉइंट आप देखें कि कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट, हैबिटेट मैनिपुलेशन आर नॉट अलाउड। किसी तरीके की एक्टिविटी कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। कोई भी इसमें किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। ठीक है, नेशनल पार्क के अंदर अभी आपसे यही डिफरेंस जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने बताया ना, ये 4 एक्टिविटी के नाम लिखे हैं, ये चारों किसी भी तरीके से परमिटेड नहीं है इन केस ऑफ नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए नेशनल पार्क जो है लार्ज एरिया होते हैं जो स्कैनिक एंड नेशनल ब्यूटी के लिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बस ये दूसरी चीज़ों के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मगर ये पॉइंट आप देखें, थर्ड पॉइंट, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री एंड हैबिटेट मैनिपुलेशन आर नॉट अलाउड इन दी नेशनल पार्क। सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं, नेशनल पार्क का रिजर्व ऑफ लैंड यूजुअली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन के लिए टारगेट बनना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये जो कॉन्सेप्ट जो दी है वो एक पेंटर थे जॉर्ज कैटलिन, उनकी कॉन्सेप्ट है नेशनल पार्क बनाने की। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो देखिए कि जो फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया में सेटअप हुआ था वो बिफोर इंडिपेंडेंस 1935 या कुछ वो में 1936, वो सेम एज है, 1935 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था इन द फूट हिल्स ऑफ हिमालयस, हिमालय की तलहटी में। ठीक है, और उसका नाम रखा गया था हैले नेशनल पार्क। ठीक है, आज के टाइम में पोस्ट इंडिया जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद उसका नाम क्या हो गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, आज की डेट में ये पहला नेशनल पार्क था इंडिया का। तो आप लोग समझ में आ गया कुछ। अब मैं यहाँ पे नोटिस करा रहा हूँ कि नेशनल पार्क बहुत ही कॉमन नेशनल पार्क जो है उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ और इस सीरीज का आगे भी काम आता रहेगा। देखिए, नेशनल पार्क का नाम है और इधर स्टेट है। तो जैसे कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, जो यूपी से बिल्कुल सटा हुआ है। एक न्यू राज है, 2002 में बना था। उसके बाद दुधवा जो यूपी के अंदर है, लखीमपुर खीरी में। अब सिमिलीपल ये उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बातें आगे और इसके एमसीक्यू जो मैं इसके बाद कराऊंगा उसमें आएंगे, आप उसे नोटिस जरूर करें। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार का एक सिंगल नेशनल पार्क है। ठीक है, वाल्मीकि बहुत बड़े हमारे पोइट हुए हैं। उसके बाद रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। ठीक है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें। उसके बाद पेंच बहुत ही फेमस और एमपी में है। एमपी में तो इनका नंबर जो है नेशनल पार्क का सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में। जो स्टेट्स के लेवल पर अगर हम एक सर्वे करें तो मध्य प्रदेश जो हमारा स्टेट है उसमें नेशनल पार्क की नंबर दूसरे स्टेट कंपेयर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने देखा कि नेशनल पार्क में हम पूरा इकोसिस्टम को कंजर्व करा जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टास्क फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलें, अब हम सेकंड पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल पार्क। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होना चाहिए जो हमें लेक्चर होने के बाद हमें ध्यान रहे कि नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रियल में डिफरेंट क्या है। एक वर्ड, एक सिंगल टर्म में डिफरेंस, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि इन सिटू हैं, दोनों में सिमिलरिटी तो बहुत सारी क्लियर हो रही है, मगर डिफरेंस क्या है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड, इनने केवल वाइल्ड लाइफ की बात करी है, ना कि इकोसिस्टम की बात करी। इसका मतलब इसमें केवल बायोटिक फैक्टर को कंजर्व करने की बात कही गई है। ये डिफरेंस है यहाँ पे, इसे आपको नोटिस करना है कि एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ आर प्रोटेक्टेड, नॉट इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए खैर आगे देखें। आज की डेट में इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 543 जो है आज की डेट में है। और जो एरिया कवर्ड करें इंडिया का वो 3.62%, टोटल लैंड एरिया का 3.62% पे आज टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जितना एरिया कवर करें लैंड मासेस हमारा वो है 326
3.62%। चलिए आगे मैं कुछ बताता हूँ इसके बारे में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अभी और थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे केवल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया है, केवल बायोटिक फैक्टर को प्रोटेक्ट किया गया है, केवल जो वहाँ पे जो लाइफ है, लाइफ का मतलब हुआ एनिमल्स सबसे पहले, फिर प्लांट एंड फिर माइक्रो, ये वाइल्ड लाइफ हो गई। ठीक है, अब देखिए सेंचुरी का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे 2 या मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स रखे गए हों, और वो ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से फूड चेन के बिहाफ पे रिलेटेड हो, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड मटेरियल कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, देयर विच आर रिलेटेड विद ईच अदर एज पर फूड चेन। ठीक है, जैसे टाइगर को रख दें और डियर को रख दें। डियर समझ यार, डियर आप बोल सकते हैं, वो वाला डियर नहीं है, डियर है। ठीक है, तो क्या होता है, टाइगर जो होता है डियर पे फीड करता है, तो इसमें क्या है कि इनकी फूड चेन डिस्टर्ब ना होगी, टाइगर डियर पे फीड करता रहेगा और सिस्टम मेंटेन रहेगा। और इन दोनों को प्रोटेक्ट करना जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का काम है। ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द फूड चेन। क्लियर? अब आगे देखें इसमें, सेंचुरीज आर लैंड ट्रैक्ट ऑफ लैंड आर विदाउट लेक वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड फौना एंड टेक शेल्टर विदाउट बीइंग हंटेड। देखिए विदाउट बीइंग हंटेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में जो उनके नाम दे रहे हैं। देखिए दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके नाम से क्लियर होगा, दिबांग जो टर्म होता है क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। गिर, गिर समझते होंगे आप कंफ्यूज मत होना, ये सब क्लियर कर दूंगा। गिर नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ पर गिर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गुजरात। ये वही चीज़ है जो आप नेशनल पार्क भी है, जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, इसके बाद वाल्मीकि, देखिए अभी टाइगर रिजर्व में आया था, यहाँ वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो कन्फ्यूज नहीं होना, अभी सब नीचे क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसे ऐसे ध्यान रखें कि वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार। उसके बाद सर ह्यूज रोज आइलैंड, कहाँ पे ये, अंडमान निकोबार में। पेंच ऊपर भी आया था अभी टाइगर रिजर्व उसमें, नेशनल पार्क वाले में, यहाँ पे भी आ गया। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। ठीक है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, केवल दैट आर बेस्ड ऑन द फूड चेन विदाउट डिस्टर्बिंग द फूड चेन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जो प्लेस होता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जो प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या दिया था, अशोक जो एक हमारे बहुत बड़ा इंपरायर हुए इंडिया में, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इंडिया में इस तरीके का एक प्रोविजन लागू किया था। अशोकाबादी फर्स्ट रूलर इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले नेशनल पार्क में इकोसिस्टम कंजर्व किया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमने वाइल्ड लाइफ को किया था। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व में किसे कर रहे हैं, ये देखिए इसमें हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तीन बातें, तीन नए प्रोटेक्टेड एरियाज की बात आई कि नेशनल पार्क, इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी ओनली। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। लार्जर एरिया वेयर बायोडाइवर्सिटी इज रिजर्व बाई मेकिंग सर्किल्स। एक इंपॉर्टेंट बात और आई इसके बारे में कि इसमें जो होता है बायो स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है सर्किल से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन दिया जाता है बायोडाइवर्सिटी को बाई मेकिंग थ्रू दी सर्किल्स, स्फीयर्स। ठीक है, तो उसे देखिए, जो आप बुक में डायग्राम देखते होंगे इस तरीके का, कोर एरिया, ठीक है, ट्रांजिशन एरिया, इस तरह। ये जो केस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के केस में हम बना के दिखाते हैं, आप देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं। पहले इनका नंबर पर डिस्कस कर लें। इनका नंबर देखिए आज की डेट में, बहुत ही रिसेंट डेटा मैंने बताया ना, 18 है। और जो टोटल एरिया का नहीं, हम यहाँ पे इंडिया का नहीं बता पाए, ये 5% टोटल, मतलब जो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की जो लैंड एरिया है उसका 5% कवर करती हैं। ठीक है, अच्छा इनका जो कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है वो यूनेस्को जो एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल का, उसका एक प्रोग्राम था जो 1975 में लॉन्च हुआ था, मैब, MAB, जिसका मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर। उसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुई थी। उसके बाद इंडिया ने अपने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स डेवलप किए थे। ठीक है, तो इन्होंने इसकी इस रेफरेंस में इंडिया ने सबसे पहला अपना बनाया था नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपने सुना होगा, तमिलनाडु केरला में जो मर्ज करता हुआ एरिया, स्पेशली तमिलनाडु में नीलगिरी की जो माउंटेन्स हैं उन पे बनाया था। ठीक है, स्पेशली का टारगेट क्या था उनकी। अब वाइल्ड लाइफ से मतलब क्या होता है यहाँ से, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब था यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी का स्पेशली मीन था उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, जो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को जो होती है उसे मेंटेन करना। आप इसे देख लें, जनरल टर्म में बायोडाइवर्सिटी
और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया यूज करे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम थ्रू थोड़ा सा देख लें आप लोग इसे। देखिए ये हमने बताया ना, स्फीयर बनाया, पहला स्फीयर कोर एरिया, दूसरा इसके बाद बफर जोन, बफर जोन के बाद ट्रांजिशन जोन। इस ट्रांजिशन जोन में ऐसा है कि ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल है। इसके बाद जो बफर और कोर एरिया है उसमें किसी तरीके की कोई भी एक्टिविटी, एजुकेशनल, रिसर्च कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल मतलब प्रोविजंस हैं कि वो यहाँ पे अपने कुछ स्पेशल कामों के, जैसे कटरुआ निकलता है वहाँ पे, उसे बीनने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए, और दूसरे जो फल फ्रूट्स मिलते हैं फॉरेस्ट के जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए जा सकते हैं, मगर एज ए जनरल पब्लिक के लिए ये राइट्स किसी के पास नहीं है। ठीक है, केवल वहाँ के ट्राइबल्स के लिए कुछ राइट दिए जाते हैं इन जगहों पर। अब हम इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के इंडिया में। नंदा देवी उत्तराखंड में, नीलगिरी देखिए केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों को मर्ज करता हुआ है। सुंदरबन बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल, वाल्मीकि, फिर देखिए तीनों वाल्मीकि आया नेशनल पार्क में भी, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी, और अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आया था, बायोस्फीयर रिजर्व में भी आया। इसके बाद सिम्पलीपल भी तीनों में आया, उड़ीसा में, और खीवर हिमाचल प्रदेश में। जो आपने सुना ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क है उससे मिला हुआ एक है, ये सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व जिसे बोलते हैं खीवर। और एक आपने बहुत ही फेमस मूवी का डायलॉग होगा, लुटेरे मूवी जो है उसमें देखो चंद्रताल की बात करता है वो रणबीर सिंह, तो चंद्रताल का जो लोकेशन है वो इसी मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में है। चंद्रताल बहुत ही पीसफुल एरिया जहाँ पे हर आदमी की जाने की इच्छा होती है कि एक बार मैं चंद्रताल के पास जरूर जाके जो नेचर को फील करूँ। ठीक है, तो चंद्रताल जो है ये वेस्टर्न जो हिमाचल प्रदेश का एरिया होता है उसमें लोकेटेड है। ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क उससे लगा हुआ। ठीक है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व से है। ठीक है, खीवर ये भी इसमें आता है। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिए इनका थोड़ा सा कि कौन सी चीज़ किस में अलाउड होती है, कौन सी चीज़ किस में अलाउड नहीं होती है। देखिए कोर एरिया सबसे इंटीरियर वाला होता है, इसमें किसी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब कंप्लीटली बैंड। ठीक है, इट इज़ हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज। उसके बाद आता है बफर जोन, बीच का जो है, इसमें केवल ट्राइबल्स के लिए, हम लोग ये नहीं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, वो हम जनरल पब्लिक में आएंगे, वो स्पेशली वहीं रहते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल राइट गवर्नमेंट ने दिए हैं। ठीक है, मतलब दे आर अलाउड टू डू समथिंग लाइक दैट कि कटरुआ बीनने के लिए, लकड़ी निकालने के लिए, महुआ बीनने के लिए दे कैन गो देयर। ठीक है, और वो ला सकते हैं, उससे उनकी जीविका, जीविकोपार्जन उनका होता है। ठीक है, तो सबके लिए नहीं है। वुड कलेक्शन भी आता है, हनी कलेक्शन के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, मतलब ओनली ट्राइबल्स कैन गो देयर, नॉट ए जनरल पब्लिक, नॉट ए टूरिस्ट। ठीक है, उसके बाद जो उसका सबसे ट्रांजिशन एरिया, उसमें देखिए ट्रांजिशन क्या है। ट्रांजिशन का मतलब ही समझ रहे हैं कि इसमें संक्रमण होता है कि आउटसाइडर कैन मूव, कम विजिट देयर, बट ऐसा नहीं कि जाके वहाँ पे कुछ आप दुकान लगा लो अपनी, किसी से कुछ सामान खरीद सकते हो, मगर आपस में मतलब जो उनका एरिया है, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनके पास कोई लैंड होती है वहाँ पे, हम उसे नहीं परचेज करते। एक ट्राइबल दूसरे ट्राइबल के साथ वो सेल और परचेज कर सकता है। ठीक है, मगर हम वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आती है, गवर्नमेंट अपना जो कोई रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है, वहाँ पे जैसे कोई यूरेनियम निकल आए, कोई दूसरा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स वहाँ पे डिस्कवर हो जाए, तो गवर्नमेंट वहाँ पे माइनिंग करवा सकती है। माइनिंग का प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट के पास राइट है, वो करवा सकती है। वो भी स्पेशल कंडीशन, जो एनजीटी है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उससे परमिशन लेने के बाद वो वहाँ पर माइनिंग करवा सकती है। ठीक है, ट्रांजिशन फेज में समझ रहे हैं, लिखा ना, इकोलॉजिकल मतलब डिस्टर्बेंस ना हो तो ह्यूमन का इंटरफेरेंस वहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा, इसके क्या फंक्शन होते हैं, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, एजुकेशन, इनमें इसका मतलब रोल होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। आप समझ रहे हैं, तीनों को मैंने बता दिया। एक में बताया था आपको, पहले में इकोसिस्टम, दूसरे में वाइल्ड लाइफ और तीसरे में बायोडाइवर्सिटी। नेशनल पार्क में इकोसिस्टम, फिर से एक बार देख रहा हूँ, नेशनल पार्क में इकोसिस्टम कंजर्व करते हैं। इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। और इसके बाद आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली उनकी जेनेटिक जो कंटेंट है उसे मेंटेन करने के लिए जो बॉडी होती है उसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, और जो स्फीयर के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है वो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। अच्छा, इसके बाद हम तीनों के बाद एक नया एक वो है, उसे देखिए, टाइगर रिजर्व का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको ये कि मैंने 3 नाम बताए हैं कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। किसी चीज़ को डायरेक्ट हम डिक्लेयर कर दें कि दिस इज नाउ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि टाइगर रिजर्व जो होता है वो टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, वो नेशनल पार्क भी हो सकता है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, और वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है।
ठीक है। कहने का मतलब एक डायग्राम मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस डायग्राम को आप लोग देखिए, एक नेशनल पार्क, एक बायोस्फीयर रिजर्व और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों जो हैं टाइगर रिजर्व हो सकते हैं। किसी रिजर्व को, किसी बायोस्फीयर रिजर्व को गवर्नमेंट जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है, किसी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, एक तो ये होगा टाइगर रिजर्व सबसे ऊपर हो गया, मतलब वो एक स्पेशल कैटेगरी में आता है कि वहाँ पे टाइगर थे तो स्पेशली टाइगर रिजर्व। हमें जरूरी नहीं कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व से हम उसे नेशनल पार्क बनाए, नेशनल पार्क के बाद उसे टाइगर रिजर्व बनाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम किसी चीज़ को भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वहाँ पे वो कंडीशन जो है, जो नेशनल जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके थ्रू अगर वहाँ पे मिल रही तो वो डिक्लेयर कर सकता है कि नाउ इट इज ए टाइगर रिजर्व। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पीलीभीत का जो टाइगर रिजर्व है वो कभी नेशनल पार्क नहीं बना, ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, ना ही बायोस्फीयर रिजर्व बना था, वो केवल एक PFD करके पीलीभीत फॉरेस्ट डिवीजन हुआ करता था। फिर लास्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रपोजल भेजा जून 2014 में, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पीलीभीत टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले ना तो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ना ही बायोस्फीयर रिजर्व था, ना ही नेशनल पार्क है। ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देख लें, जो 3 चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आपको उसे देखें कि इन 3 एरियाज में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन, सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी वहाँ की अथॉरिटी है, वो प्रोटेक्ट, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन किसके पास होता है? एक बायोस्फीयर रिजर्व के पास होता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास होता है, या नेशनल पार्क के पास होता है। तो इसमें आप देखना कि जैसे जैसे हम जो डायग्राम हमने दिख रहे हैं आप लोग कि बायोस्फीयर रिजर्व के कंपेयर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपेयर में नेशनल पार्क ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। अगर इन 3 में कंपेयर करें तो सबसे हाईली प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो नेशनल पार्क होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखें टाइगर रिजर्व को हम थोड़ा सा देखते हैं एक बार फिर से। इफ ए नेशनल पार्क इज रिवर्स बाय एनी पार्टिकुलर एनिमल, तो उसे हम जैसे कि टाइगर के लिए तो वो क्या कहलाएगा? टाइगर रिजर्व। यहाँ उन्होंने नेशनल पार्क को रेफरेंस जरूर दिया है, मगर ऐसा नहीं, नेशनल पार्क के अलावा बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं नेशनल पार्क में, सॉरी टाइगर रिजर्व में। ठीक है, वैसे तो इनका सिक्वेंशियल है कि बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर नेशनल पार्क बनेगा, और उसके बाद वो हो सकता है टाइगर रिजर्व बन जाए। ठीक है, और वो डायरेक्ट भी बन सकता है, मगर एक बायोस्फीयर रिजर्व पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेशनल पार्क में प्रमोटेड होगी, मतलब अपग्रेड होना। समझ रहे हैं आप बात को? आप लोग पूरा क्लियर कर लें कि बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बेसिक होता है, इसका अपग्रेडेशन होकर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अपग्रेडेशन होकर ये नेशनल पार्क बनता है। ठीक है, अब टाइगर रिजर्व जब इन तीनों कंपेयर करें तो कहीं से भी कोई भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए होता है कि एक पार्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया आप देखते होंगे वो नेशनल पार्क भी होता है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी होता है और वो टाइगर रिजर्व भी होता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, जैसे कि हमने वाल्मीकि नेशनल पार्क का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आप इसे देखते होंगे। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क की कैटेगरी में भी आता है, टाइगर रिजर्व में भी आ रहा है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आ रहा है, तो ये कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ये इट इज़ पॉसिबल। तो कुछ टाइगर रिजर्व बहुत ही जो कॉमन है उनके मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, जैसे कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, दुधवा पीलीभीत, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, वाल्मीकि बिहार में, मेलाघाट महाराष्ट्र में, और बंडीपुर कर्नाटक में बहुत फेमस है। अभी बंडीपुर में मैंने कई सारे क्वेश्चंस बनाए, आप उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो मेरे, तो इसके MCQ जरूर देखें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक बहुत ही मॉडर्न और आज के टाइम में जो चल रहा है कॉन्सेप्ट सफारी और नाइट सफारी का, ये क्या होता है? अब इन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, सफारी कुछ नहीं होता, सफारी सिंपल सा ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स एज ए स्कैनिंग ब्यूटी के लिए वहाँ पे विजिट करता है, और गवर्नमेंट उन्हें सब जो भी वहाँ की रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जैसे व्हीकल्स हुआ, डिफरेंट टाइप के कैमरेज हुए, और प्रोडक्शन हुआ गार्ड के थ्रू, ठीक है, वो अगर प्रोवाइड करती है तो उन्हें सफारी कहते हैं। मगर इनकी कंडीशन होती है कि सफारी जो होती है जू से बड़ी होती है, ऐसा नहीं छोटा जो जू होता है लखनऊ की चिड़ियाघर में हम चले जाएँ कि दैट लाइक सफारी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल है। सफारी हमेशा जू से बड़ी होगी, ये कंडीशन है बायोलॉजिकल। लिखा ए सफारी क्या होती है? प्लेस फुलफिल्ड बायोडाइवर्सिटी, कॉमर्शियल ड्राइव in tourist attraction where visitor are vehicles, guide and camera and other required things also provided the government authority to observe freely roaming animals के लिए। ठीक है, रोमिंग मतलब जो मूव करते हो दहाड़ते हुए उनके टर्म आता है, तो उन्हें मूव कर सकते हो तो वो सफारी कहलाती है। अब नाइट सफारी का क्या कॉन्सेप्ट है? ये थोड़ा सा और एडवांस हो गई। इसमें जैसे कि हम नाइट में वही काम करें जाके, तो उसके लिए नाइट विजन कैमरा और सर्च लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है, और हम वहाँ पर विजिट करने जाएँ तो इट इज़ नाउ नाइट सफारी। तो इस तरीके से आपने सभी चीज़ें देखी हैं कि आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको एक बार, नेशनल पार्क में इकोसिस्टम की बात करी जाती है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में आपकी बायोडाइवर्सिटी की बात करी जाती है,
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपकी करी जाती है वाइल्ड लाइफ की बात केवल, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, ऐसे ध्यान रख लें आप लोग। चलें, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल।